7 शाबान पहली जुमेरात आखिरी मौका, सबसे बड़ा मौका। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तस्बीह के 10 दानों पर सिर्फ ये वजीफा पढ़ लो, आखिरी दाने पर उंगली रखते ही दौलत की बारिश शुरू हो जाएगी, नसीब खुल जाएंगे, रिज़्क़ और दौलत खुद चलकर आपके पास आएगा। दोस्तों, शाबान की कदर कीमत के बारे में हर कोई जानता है और आज गौसे पाक का वो अमल बताऊंगा कि रिज़्क़ दरवाजे तोड़कर दाखिल होगा। ऐसी ऐसी जगह से इस अमल को पढ़ते ही पैसा आएगा कि रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये दौलत, ये पैसा, ये करोड़ों रुपए, ये 800 करोड़ कैसे मिला। दोस्तों, भाइयों बहनों, आप लोग कहेंगे कि ये 800 हज़ार करोड़ की तो ऐसे बातें हो रही हैं साथियों, भाइयों बहनों, कि ये एवं ही मिल जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उस रब से मांग रहे हो, किसी आम बंदे से जाके मांग रहे हो। किसी आम से मांगो तो तुम्हें 10,000 ना दे, उस रब से मांग रहे हो। इस महीने में जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं, इसी महीने में रिज़्क़ की तकसीम होती है, याद रखना। इस महीने में हर बंदे के नामे अमाल को रब के सामने पेश किया जाता है। इस महीने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना भी कहा जाता है। माह शाबान की अजमत इतनी ज्यादा है कि इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत पूरी हो जाती है। और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाथों की उंगलियों पर, ये तस्बीह के दानों पर, तस्बीह के 10 दानों पर ये वजीफा आपने पढ़ लिया तो आखिरी दाने पर उंगली रखने से पहले ही पहले दौलत की बारिश शुरू हो जाती है। यानी कि फरमाते हैं कि ये अमल इतना तेज असर करता है कि जो मेरा बहन भाई जो बचपन से पैदाइशी गरीब हो, जो फरमाते हैं जिसने आँख खुलते ही सिर्फ गुर्बत ही गुर्बत देखी हो, जिसने तंगदस्ती ही तंगदस्ती देखी हो, जिसने कभी कोई ना पैसा देखा हो, ना कभी सुकून देखा हो, ना खुशियाँ देखी हो, तो फरमाते हैं शाबान की पहली जुमेरात को हाथों की उंगलियों पर जब कोई बंदा ये वजीफा पढ़ता है, दोस्तों आज से पाक का अमल याद रखना, शाबान की पहली जुमेरात को हुजूर गौसे आज़म ने इस मौके को जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से रूहानी मदद हासिल करने का मुकद्दर बन जाएगा। ऐसा उनसे साल की गुर्बत और गरीबी तुम्हारे वजीफा आपके हवाले करने लगा हूं। ये बहुत छोटा सा वजीफा है, लेकिन इसकी फजीलत यह है कि शाह बगदाद इंसान की दाद रसी को पहुंच जाते हैं। ये वही गौसे आज़म है जिन्हें गौसे खुतुब, अब्दाल सालिक, उक़बा नुक़बा दरवेश अपना रूहानी पेशवा मानते हैं। ये वही गौसे आज़म है जिन्हें अल्लाह ने मुख्तलिफ हल्काबाज से नवाजा है। लोग इन्हें महबूब सुबहानी, गौसुल आज़म मुहियुद्दीन, गौसुल सकलैन, गौसे समदानी और गौसे पाक पीराने पीर के नाम से जानते हैं। आप अपने वालिद गिरामी की जानिब से हसनी, जबकि वालदा माजिदा की जानिब से हुसैनी सैयद हैं, आले नबी हैं, औलादे अली हैं और रूहानियत के एक बड़े मकाम पर तशरीफ फरमा है। आप फैज़ो बरकात का सरचश्मा है और औलिया अल्लाह के लिए एक मुशअल राह भी हैं। रूहानी मदद हासिल करने का आज आपको वो अमल बताऊंगा जिसे पढ़ते ही आपकी घर से, आपकी जिंदगी से गुर्बत और गरीबी का 1 मिनट में खात्मा हो जाएगा। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा करने पर मजबूर हो जाएगा। आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस अमल को वो लोग भी पढ़ लें जिनका बाल बाल कर्जों में डूबा हुआ है। कर्जदारों ने अगर तुम्हारा जीना हराम कर दिया है, कभी फोन, कभी मैसेजेस, कभी अगर तुम्हारे घरों के चक्कर लगाते हैं, कभी तुम्हें फोन करते हैं, कभी फोन पर गालियां देते हैं, यकीन कीजिएगा ऐसा अमल देकर जाऊंगा कि लाखों का कर्जा इंशाअल्लाह मिनटों में अदा हो जाएगा। कर्जों से छुटकारा हासिल करने वाला, अपनी बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को फौरी तौर पर पूरा करने वाला, इससे बेहतर अमल शायद तुम्हें जिंदगी में ना मिले कि जिसे पढ़ते ही साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, इतनी दौलत, इतना पैसा बरसता है कि पूरा मोहल्ला हैरान रह जाएगा। रो दोस्त, रिश्तेदार फोन करेंगे, पूछेंगे कि इतनी दौलत, इतना पैसा कहां से आ गया। गौसे पाक के चाहने वालों, हाथों की उंगलियों पर, ये तस्बीह के दानों पर फरमाते हैं बे औलाद भी पढ़ लें। फरमाते हैं कोई ऐसा शख्स जो वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक गया हो, कोई किराए के मकान पर रहता हो, ज़ाती मकान चाहता है, वो पढ़ ले। कर्जों से छुटकारे के लिए पढ़ लें, बे औलाद के लिए पढ़ लें, रिश्तों के बंदिश के लिए पढ़ लें, जालिम के जुल्म से बचने के लिए पढ़ लें। अगर आप पर कोई शौहर आपका जुल्म करता है, सास जुल्म करती है, तो आज इस अमल को पढ़ते ही आप रब के ऐसे लाडले बनेंगे कि कभी जिंदगी में कोई आप पर जुल्म ना कर सकेगा। जालिम से जालिम इंसान आपके रास्ते से हट जाएगा, आपके रास्ते की तमाम रुकावटें हट जाएंगी। यकीन कीजिए मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल को पढ़ने वाला आज तक कभी दुख तकलीफ का शिकार नहीं होता। इस अमल को पढ़ने वाला अपनी हर हाजतों मुरादों को पूरा कर लेता है। ये रब का लाडला वजीफा है और रब के लाडले को मजाल है कोई दुनिया की परेशानी छूकर चली जाए, रब के लाडले को मजाल है कोई टच करके चला जाए। ये रब के लाडले का अमल है दोस्तों, भाइयों बहनों।
बस आपने इस अमल को अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह किसी के दर पे जाने की जरूरत न पड़ेगी। बहुत से लोग शाबान के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, ये जानते हुए कि इस महीने में हर बंदे का नसीब और तकदीर लिख दिया जाता है, ये जानते हुए भी कि इस महीने में हर इंसान को रिज़्क़ और दौलत से नवाजा जाता है, ये जानते हुए भी इस महीने में मांगने वाले की झोलियां भर दी जाती हैं। अगर कोई बंदा अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहता है, तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहता है, तो आज 7 शाबान पहली जुमेरात, इस आखिरी मौके को, सबसे बड़े मौके को, अल्लाह वालों ये महीना रब के प्यारे महबूब का महीना है। जिक्र साथियों भाई बहनों ये 3 नामों का है, और जब कोई बंदा यकीन कामिल के साथ अल्लाह पाक की, साथियों भाई बहनों, अल्लाह पाक के नामों को अगर पढ़ लेता है आज इस बाबरकत दिनों में गौसे पाक के बताए हुए इस अमल को, तो पढ़ते दौरान रब की ज़ात इतना नवाजेगी कि बंदे को खुद भी समझ में नहीं आएगी ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। अल्लाह वालों आज का ये वजीफ़ा इतना खासम खास है कि अगर कोई बंदा कहता है कि मैं जल्द कामयाब होना चाहता हूँ, अगर कोई रातों रात अमीर व कबीर होना चाहता है, अगर कोई जल्द अपने हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहता है, तो आज 7 शाबान की इस अजीम जुमेरात के दिन या आखिरी मौके को गफलत में ना गुजार देना। रास्ते की रुकावटें बंदिशें हट जाएंगी। इस अमल को वो लोग भी पढ़ लें जिनका कोई वजीफा नज़रबद की वजह से असर नहीं करता। यह अमल नज़रबद को मिनटों सेकंडों में दूर करने की सलाहियत रखता है। यानी आप पर किसी अपने पराये की ऐसी गंदी नज़र है, किसी दोस्त अहबाब की ऐसी गंदी नज़र है जो आपको ना कामयाब होने देती है, ना तरक्की करने देती है, आपको बीमारियों में, परेशानियों में डाले हुए है, तो ये अमल को पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह जिस्म के कोने कोने से बदनज़री का खात्मा हो जाएगा। जिस्म के कोने कोने से हर बीमारी को, परेशानी को ये अमल फौरी तौर पर दूर कर देता है। आज वो लोग भी इस अमल को पढ़ लें जिनके घरों में इस वक्त फाके हैं, जिनके घरों में गुर्बत ने, गरीबी ने डेरे डाले हुए हैं। अब साथियों भाइयों बहनों, आप लोग जाली पीरों फ़कीरों की इस अमल के पढ़ते ही छुट्टी हो जाएगी। जो लोग दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, जो लोग बड़े बड़े आमाल, तस्बीहात और वज़ाही पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, इनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है। और आज का अमल, इस अमल के अंदर याद रखना, इस अमल में आज वो वजीफ़ा भी शामिल है कि जिसको दुनिया जहां के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, जितने बड़े शाहरुख खान, सलमान खान, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी ने अपने इंटरव्यू में आके बताया है कि इस वजीफ़े से उनके हालात बदले हैं। आज के इस अमल में वो वजीफ़ा भी शामिल है, याद रखिएगा। इन महीनों की किस कदर कीमत साथियों भाइयों बहनों आपको अगर पता चल जाए, इतनी ज़्यादा है कि इन महीनों में मांगने वाले की हर हाजत गायब से, ख़जानों से पूरी होती है। और आज गौसे पाक फरमाते हैं कि शाबान की पहली जुमेरात को हाथों की उंगलियों पर यह मौका साल में एक बार मिलता है। आज अगर आप लोग साथियों भाइयों बहनों, फिर आपने नाप तोल कर नहीं मांगना है, फिर 1-2 लाख नहीं मांगना चाहिए। आज इस अमल को पढ़ते ही आज रब करीम से गैबी दौलत का, गैबी ख़जानों से माला माल होने का, ख़जाने लूटने का एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जिसको जब आप लोग साथियों भाई बहनों आज इस पूरी अजीम जुमेरात में पढ़ेंगे, रब करीम साथियों भाई बहनों आपको ऐसे दौलत से नवाजेगा कि आपको यकीन भी नहीं आएगा। साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, ये खासम खास वजीफ़ा पढ़कर देखिए। अपनी तमाम बहनों भाइयों बेटों की आसानी के लिए वजीफ़ा आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा ताकि आप किसी भी किस्म की गलती, कोताही, लापरवाही ना करें। वजीफ़ा आपने मुकम्मल देखना है क्योंकि ये मौका साल में एक बार मिलता है। अगर आपने लापरवाही की, आपने जल्दबाजी में वजीफ़ा पढ़ा तो फिर वजीफ़े का कोई फ़ायदा ना होगा। इसीलिए आज मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, घर की नहुसतों की वजह से परेशानियों में हो, घर की तंगदस्तियों की वजह से, घर में फाको गुर्बत से परेशान बेटी, मेरी बहनें, मेरे भाई, इन तमाम माओ बेटों से गुजारिश है कि आज आपने इस अमल को पढ़ लेना ही। ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ के देखिएगा। इंशाअल्लाह आपके घर से हर तरह की नहुसत, हर तरह की तंगदस्ती का, हर तरह की परेशानी का खात्मा हो जाएगा। देखें, अमल समझाने लगा हूं, तमाम कामों को छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का अमल है। सिर्फ 1 मिनट आप लोगों ने इस अमल को देनी है। खुदा की कसम, रब काबा की कसम, आप यकीन करें, घर में जहां देखेंगे वहां पैसा ही पैसा होगा। आज तक अगर किसी वजीफे से असर ना किया तो हाथों की उंगलियों पर, ये तस्बीह के दानों पर आपने सिर्फ और सिर्फ, दोस्तों भाइयों बहनों, 10 बार ये वजीफा अगर बताई हुई तरतीब से पढ़ लिया, तस्बीह के दानों पर 10वें दाने पर हाथ रखने से पहले ही तकदीर के बनताले खुल जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि हमें आज तक किसी वजीफे से फ़ायदा ना हुआ, वो इंशाअल्लाह इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई ऐसा अमल बताया है कि हमारे घर से गुर्बत और गरीबी का फौरी तौर पर खात्मा हो गया। देखिए अब करना क्या है,
अब आपने आज इस अजीम जुमेरात को अमल समझाने लगा हूं। अब आपने एक सेकंड भी वीडियो इधर उधर नहीं करनी है, बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। आपने पूरा अमल समझना है। देखें, इस अजीम जुमेरात को सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। अमल की तरफ चलते हैं। आपने तमाम कामों को छोड़कर बैठ जाना है आज जुमेरात के दिन। चाहे इस अजीम पूरी जुमेरात की रात लग चुकी है, इस रात में पढ़ लें, चाहे कल दिन शाम में पढ़ लें, कभी भी पढ़ लें, पूरा मौका आपके पास मौजूद है। अब आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। और दुरूद शरीफ कौन सा पढ़ना है? जो भी आपको याद हो, जो भी आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पाक भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ तक पहुंचाया जाता है। यानी अगर हम दुआ करते हैं लेकिन कबूलियत में देर होती है तो हमें दुरूद शरीफ का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि दुरूद वो वाहिद जिक्र है जो कभी रद्द नहीं होता। तो दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी हाजतों मुरादों की, साथियों भाइयों बहनों, आपने नियत करनी है और फौरी तौर पर जितनी भी हाजतें हों आज रब करीम से खुल डुल के मांग लेना। आज ये नहीं कि मुझे लाख दे दो, रब करीम 2 लाख मुझे बिल भरना, नहीं, आज खुल डुल के। आज ये नहीं कि ये वो, हर चीज़ मांगनी है। अब आपने देखें पहला वजीफ़ा कौन सा पढ़ना है। यही वो राज है, यही वो साथियों भाइयों बहनों आज के अमल का ख़जाना आपके गौसे पाक का हवाले करने लगा हूँ, जो लोग बताना ही पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं अगर हमने ये वजीफ़ा बता दिया तो हमारे ये हम जाली बाबे कहाँ जाएंगे, हम ये हमारी पीरी फ़कीरी की कहाँ जाएगी, हमारी ये झूठी कहानियाँ कहाँ जाएंगी, हम लोगों को कैसे ठगेंगे। अगर हमने ये हकीकी अमल बता दिया, अव्वल तो उनके पास ये हकीकी अमल होगा भी नहीं। आज मेरे हाथ में गौसे पाक की वो किताब मौजूद है जिसमें शाबान की पहली जुमेरात का वो अमल मौजूद है। आपने इस वीडियो को रोकना नहीं है। यानी इस वीडियो को आपने अपनी उन दुखियारी बहनों को, अपने भाइयों को, गरीब बहनों को, भाइयों को जो आपके रिश्तेदार में हो, उनको गुजारिश करें, कहें कि अगर वाकई अपने हालात को बदलना है, रब को राज़ी करना है, रब का लाडला बनना है, रब से ख़जाने लूटने हैं, शाबान में आज आपकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। आपके नसीब में आज दुनिया जहाँ के ख़जाने लिख दिए जाएंगे। आप किसी बच्चे से भी पूछ लो, वो आपको बता देगा कि शाबान में किस्मतों के फ़ैसले होते हैं। और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाबान की पहली जुमेरात को अगर बंदा ये हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर बताई हुई तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ता है तो 10वें दाने पर हाथ रखने से पहले पहले जो मांगता है, जो दिल में अगर मांग सके ना मांग सके, रब करीम उसकी हाजतें पूरी कर देते हैं। फरमाते हैं कोई ऐसा शख्स जिस पर दुनिया अगर जुल्म करती हो, शोहर जालिम हो, सास जालिम हो, कोई भी जुल्म करता हो, दुनिया के जितने जुल्म है उस पर ख़त्म हो जाएंगे। अगर लोग उसकी इज्जत नहीं करते तो पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी। इस अमल को पढ़ते ही फरमाते हैं इस अमल के आगे दुनिया के खजाने कुछ भी नहीं है। इस अमल को पढ़ने वाले पर गैबी फरिश्ते दौलत फेंक फेंक कर चले जाते हैं। ये अमल पढ़ने वाला फरमाते हैं अगर अपने तमाम गुनाहों की रब करीम से माफ़ी मांग लेता है इस अमल को पढ़ने के बाद, साथियों भाइयों बहनों, तो रब करीम इतने राज़ी हो जाते हैं कि फिर पूरा साल, पूरी ज़िंदगी इतनी दौलत, इतना पैसा उस पर बरसता है कि खाली झोलियाँ, अलमारियाँ भर जाती हैं। तो आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है और अपनी हाजतों मुरादों की नीयत कर लें। ज़ाती मकान चाहिए उसके लिए पढ़ लेना, कर्ज़ों से छुटकारा चाहिए उसके लिए पढ़ लेना। और आपने फौरी तौर पर पहला पावरफुल वजीफ़ा जो इस अमल में शामिल करना है, अब आपने आज के इस मोजज़ाती अमल में या रब्बना का वजीफ़ा शामिल करना है। और या रब्बना के साथ आपने या रहमानू को शामिल कर देना है। जब बंदा सच्चे दिल से या रब्बना कहता है तो आसमानों में अल्लाह फरमाते हैं लब्बैक है मेरे बंदे। जब वो या रहमानू फिर कहता है तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। जब कोई दिल शिकस्ता होकर कहता है या रब्बना तो ज़मीन व आसमान इसकी दुआ की गवाही देते हैं। और जब कोई अश्कबार आंखों से पुकारे या रहमानू तो अल्लाह की रहमत इस पर ऐसे बरसती है जैसे खुश्क ज़मीन पर पहली बारिश, जो उम्मीदों के मुर्दा बीजों को जिंदा जिंदगी देती है, दुखों को मिटा देती है और दुआओं को कबूलियत की रोशनी अता फरमा देती है। तो आज के इस अमल का पहला पावरफुल मोजज़ाती वजीफ़ा गौसे पाक की इस लाडली तस्बीह में आपने जो शामिल करना है, तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा अगर मौजूद हो तो। और तस्बीह के पहले दाने पर अगर तस्बीह ना हो तो अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए पहला पावरफुल वजीफ़ा या रब्बना या रहमानू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। ये वो वजीफ़ा बन जाएगा साथियों भाइयों बहनों कि आपने अगर सिर्फ ज़िंदगी में एक बार इस आखिरी मौके को, इस आखिरी गुर्बत के हल को, साथियों भाइयों बहनों, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लिया तो यकीन करें ये अमल बाद में ख़त्म होगा।
घर में जहां नजर डालोगे वहां पैसा ही पैसा होगा। मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। आज मैं साथियों, भाइयों बहनों, स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि यह अमल खत्म होने से पहले पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। रब करीम राजी हो जाएंगे और जिससे रब राजी हो जाता है उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। यही वो राज है साथियों, भाइयों बहनों, जो आज अपनी तमाम दुखियारी परेशान बहनों को बताने लगा हूं। तो आपने पहले नंबर पर या रब्बना या रहमानु दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। या रब्बना या रहमानु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या रब्बना या रहमानु दोनों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। इस तरतीब तरीके से आपने ये पावरफुल वजीफा इस अमल में शामिल करना है और पढ़ते चले जाना है और दिल ही दिल में अपनी हाजतों मुरादों के लिए रब करीम से मांगते चले जाना है। इंशाअल्लाह रब करीम ने चाहा तो आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। आज आप रब करीम से यकीन मांगिएगा, मांग मांग कर थक जाएंगे लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। साथियों दोस्तों, याद रखना, या रब्बना का वजीफा वो पुकार है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। या रब्बना सिर्फ 2 अल्फाज नहीं बल्कि ये वो सदा है जो दिल से निकले तो सीधा अर्शे इलाही तक पहुंचती है। ये वो पुकार है जो बेबस इंसान की ज़बान पर आ जाए तो अल्लाह के ख़जानों के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आप किसी भी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, तो आज इस खालिस जुमेरात के दिन अगर दिल बोझल हो तो या रब्बना कहकर अल्लाह को पुकारें। देखें कैसे दिल हल्का होने लगता है। अगर रास्ते बंद नजर आने लगे तो या रब्बना कहकर अल्लाह को बुलाएं और ऐसे दरवाजे खोलेगा जो आपने कभी सोचा ना होगा। अगर कोई हाजत हो, कोई दुआ कबूल करानी हो तो आपने आज या रब्बना कहते हुए देखें कैसे अल्लाह आपकी झोलियों को भर देगा। कुरान में कई बार नबियों, वलियों और मुखलिस बंदों ने या रब्बना कहकर अल्लाह से मदद मांगी है और अल्लाह ने इनकी दुआओं को कभी रद्द नहीं किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, अंधेरों में कैद, कोई रास्ता नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, मगर उन्होंने दिल से अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, मैं गलती पर था, तुम मुझे बचा ले। और अल्लाह ने समंदरों के अंधेरों से भी इनकी फरियाद को सुन लिया। तो सोचे अगर आप भी या रब्बना कहकर अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारेंगे तो क्या वो आपकी नहीं सुनेगा। ये नाम, ये पुकार अल्लाह की रहमत को खींच लाती है। जब कोई मायूस होकर ये कहता है या रब्बना तो अल्लाह कहता है लब्बैक अब्दी, मैं हाजिर हूँ मेरे बंदे। अपने हर दर्द, हर ख्वाहिश, हर दुआ को या रब्बना में बांध कर अल्लाह के हवाले कर दे। देखे कैसे जिंदगी बदलने लगेगी। और जब आप आज के इस मोजज़ाती अमल में या रब्बना और या रहमानु को मिलाकर पढ़ेंगे, या रब्बना या रहमानु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। या रब्बना या रहमानु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। इस तरतीब से आज ने इस मुजर्रिद तरीन अमल में आपने ये पहला पावरफुल वजीफा दोस्तों, भाइयों बहनों, हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ना है। आपने पूरे 101 मरतबा 101 टाइम, सिर्फ 101 बार आपने ये पावरफुल वजीफा बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना है। जब आप लोग 101 मरतबा ये पावरफुल वजीफा पढ़ लें, खुदारा मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये ना समझना ये वीडियो लंबी बन रही है। इस वीडियो को अगर आपने गवा दिया तो आपका पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। पहला वजीफा या रब्बना या रहमानु जब मिलाकर आपने पढ़ लिया तो अब आपने 2nd नंबर पर या अरहमर राहिमीन को, एक ख़ास ये वजीफ़ा है, ये रूहानी असर के लिए पढ़ा जाता है। ये बेहद मुफीद है। ये सिम अल्लाह का एक खूबसूरत तरीन नाम है जिसमें अल्लाह की बेपनाह रहमत का तस्करा है। जो शख्स इस नाम को इखलास, यकीन और तवज्जो से पढ़ता है, अल्लाह की रहमत इसकी ज़िंदगी में छा जाती है। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। जब कोई दिल टूटा हुआ इंसान दिल आजजी और सच्ची पुकार के साथ या अरहमर राहिमीन कहता है तो अल्लाह के बेपहा रहमत और इस पर ऐसी बरसती है जैसे खुशक ज़मीन पर पहली बारिश, जो हर दर्द को दूर कर देती है, हर गम को मिटा देती है और इसके दिल में सुकून की बारिश बरसाती है। या अरहमर राहिमीन कहना दरअसल एक दुआया पुकार है जो बंदे की अपनी कमज़ोरी और अल्लाह की रहमत पर कामिल यकीन का इजहार करती है। जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह इसे अपनी रहमत से ढांप लेता है, इसकी आंखों को, इसके दुखों को, इसकी तकलीफ़ों को दूर कर देता है, इसके रास्तों को रोशन कर देता है। तो आज आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में या अरहमर राहिमीन, अल्लाह बेशुमार रहमत और करम के दरवाजे खोल देगा। वो खोलने वाला एक अजीम और दिल को सुकून देने वाला साथी भाई बहनों जिक्र आपके हवाले करने लगा हूँ। तो आपने तस्बीह के दानों पर या अपने सीधे हाथ पर या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन पढ़ते चले जाना है। इस अमल का ये 2nd नंबर वाला वजीफा है। ये पूरा अमल 4 वज़ाहिफ पर मुश्तमिल है। अगर आपने इन वज़ाहिफ को पढ़ लिया, यकीन मानिए आपका आधी मिनट का वक्त लग जाना है और ये आधी मिनट आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। ये आधी मिनट मेरे भाइयों मेरी बहनों आपकी किस्मत का फैसला कर देगी। ये आधी मिनट का अमल आपकी बड़ी से बड़ी हाजतों मुरादों को
को फ़ौरन से पूरा कर देगा। और या अरहमर राहिमीन का ये मौजज़ाती वजीफ़ा आपने इस मुजर्रब तरीन अमल में कितनी बार पढ़ना है दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों? सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार ये मौजज़ाती वजीफ़ा भी इस अमल में शामिल कर लें तो आपने फौरी तौर पर अमल का तीसरे नंबर वाला मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में पढ़ लेना है। इस अमल का तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा रब करीम का एक बड़ा ही प्यारा नाम है और साथ में रब के प्यारे महबूब का भी नाम है। आपने इस अमल के सेकंड नंबर पर जैसे ही साथियों, भाइयों बहनों, या अरहमर राहिमीन को 11 मरतबा पढ़ लिया, आपने इस अमल में पहले नंबर पर 2 वज़ाहिब पढ़े, याद रखना। या रब्बना या रहमानु दोनों को मिलाकर पढ़ना है 101 बार। और फिर दूसरे नंबर पर सिर्फ एक वजीफ़ा या अरहमर राहिमीन का पढ़ना है। और अमल के तीसरे नंबर पर भी आपको 2 वज़ाहिब पढ़ने हैं। इस अमल का तीसरा वजीफ़ा दोस्तों, भाइयों बहनों, या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद साथियों, भाइयों बहनों, इस दुनिया में आने का मकसद ये दोनों अजीम हस्तियाँ ही तो हैं। रब करीम जो हमारी इस पूरी कायनात का, पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं, और जो हस्ती, जिस हस्ती के लिए रब करीम ने ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये सब कुछ सजाया है, रब की ज़ात अपने प्यारे महबूब के लिए सब कुछ करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राज़ी हो जाए, इसे फिर मांगना नहीं पड़ता, इसे बिन मांगे मिल जाता है। या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है और या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन दोनों हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत व बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ज़िक्र सबसे अफजल ज़िक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर ज़िक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब करीम से जो कुछ मांगता है इसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिज़्क़ और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें, बरकतें चमाचम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। दोस्तों, वो जो सारी उम्र न मिल सका, वो जो कई सालों से हम किस्से कहानियों में सुनते आए हैं कि रब की ज़ात ऐसे करम फरमाती है, ऐसे मौजज़ात दिखाती है, बुजुर्गान दीन के हम कलाम सुनते सुनाते आए हैं, तो दोस्तों आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब के मौजज़ात को देखना चाहते हैं, रब की गैबी मदद को देखना चाहते हैं, तो आज 7 शाबान की इस अजीम जुमेरात के दिन या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ के देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद 1 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, भाइयों बहनों, 21 बार पढ़ना है। खुदारा 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 वज़ाहिफ की तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा। 21 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 21 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी, वो जो कई सालों से ना मिल सका। सिर्फ आपने 21 बार पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से पहले इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। बड़े खुलूस नियत से पढ़िएगा और याद रखिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब करीम से जो कुछ मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब करीम से आपने थोड़ा नहीं मांगना। आज गौसे पाक के इस बताए हुए इस अमल का तीसरा वजीफ़ा, आज रब करीम से वो मांगना है जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 21 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर मुमकिन हाजात इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान साथियों, भाइयों बहनों, आपकी आंखें नम हो जाएं, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, या आपको यूं महसूस लगे कि आपके करीब से कोई गुजर चुका है, तो आपने ये समझ लेना है कि आपकी कबूलियत हो चुकी है। तो आपने ये समझना है कि आपके ऊपर दौलत की बारिश बरसने वाली है। तो अब आपके ऊपर साथियों, भाइयों बहनों, नज़र हटने वाली है। अब आपने अमल का आखिरी वजीफ़ा अमल में शामिल करके इस अमल को कंप्लीट कर लेना है। इस अमल का आखिरी वजीफ़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया था साथियों, भाइयों बहनों, कि दुनिया जहां के जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, यानी कि शाहरुख खान, सलमान खान, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, ये उन सब का वजीफ़ा है। वो फरमाते हैं, वो अपने इंटरव्यू में जगह जगह आकर कहते हैं कि इस दुआ के बगैर हमारी तरक्की हुई नहीं है। इसी दुआ को साथियों, भाइयों बहनों, गौसे पाक के इस आखिरी वजीफ़े में शामिल है। यही वो दुआ है साथियों, भाइयों बहनों, जो फ़कीर भी पढ़ लेता है वो बादशाह बन जाता है। और गौसे पाक फरमाते हैं कि शाबानुल मुअज़्ज़म की पहली जुमेरात के दिन जब कोई बंदा दुख में, तकलीफ में, परेशानी में इस दुआ को पढ़ लेता है तो पढ़ने वाले की हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाती है। ये वजीफ़ा खाली झोलियों, अलमारियों को भर देता है। आपने इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और जितना हो सके साथियों, भाइयों बहनों,
आपने अल्लाह पाक का नाम कमेंट्स में कम से कम एक बार लाजमी लिखना है। आखिरी वजीफ़ा समझ लें, और मैं आपको इस अमल को पढ़ने के बाद इस अमल को स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगा, ताकि आप लोग इस अमल को जब चाहें अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इसके लिए क्या करना है, इस अमल को पानी पर दम करके पी लेना है पहले, और फिर किसी कूलर मटके में मिला दे जहां और बहुत सारा पानी स्टोर हो, और उसको फिर ख़त्म ना होने दें। उसको फिर जितनी बार चला सकते हैं चलाएं। इंशाअल्लाह रब्बे करीम ने चाहा तो ये पानी साथियों भाई बहनों, अगर आपने दुकान में छिड़क लिया, ये पानी अगर आपने घर में छिड़क लिया, खैर व बरकतें, रोज़ी रोज़गार, सारी ज़िंदगी इस जुमेरात, पहली जुमेरात का अमल पढ़ने के बाद आपकी दुकानों पर ग्राहकों की कमी ना होगी इंशाअल्लाह। क्योंकि आप लोग बन जाओगे रब के लाडले, और रब के लाडले को मजाल है कोई ज़िंदगी में परेशानी छू कर चली जाए, मजाल है कोई दुश्मनी करके चला जाए, मजाल है कोई उसको टच करके चला जाए। अब आपने आखिरी वजीफ़ा इस अमल में शामिल करना है, जिसके बगैर ये अमल अधूरा है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। अब दिल थाम के इस दुआ को समझ ले। ये दुआ इतनी आसान है कि बच्चा भी पढ़ ले, बड़ा भी पढ़ ले, बूढ़ा भी पढ़ ले, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर भेजने लगा हूँ, नस्रु मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रु मिनल्लाहि व फतहुन करीब। साथियों भाइयों बहनों, ये वो दुआ है, नस्रु मिनल्लाहि व फतहुन करीब, जब इंसान अपनी कमज़ोरी, अपनी परेशानी और अपनी मुश्किलात में मायूस हो जाता है, इसके दिल में एक बेइंतहा उम्मीद की लगन पैदा होती है। जब वो ये अल्फाज पुकार कर अल्लाह की मदद को तलब करता है, नस्रु मिनल्लाहि व फतहुन करीब, ये अल्लाह, ये अल्फाज दरअसल एक वादा है, एक वादा जो अल्लाह ने अपने बंदों से किया है। जब भी इंसान अल्लाह की मदद और फतह का मुतमनी होता है, अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। जब भी मुखलिस दिल से ये दुआ करता है, अल्लाह इसे अपनी रहमत और ताकत से सरफराज करता है। ये अल्फाज ना सिर्फ मदद की उम्मीद दिल में जगाते हैं, बल्कि ये यकीन भी पैदा करते हैं कि जो भी मुश्किल, दुख या परेशानी हो, अल्लाह की मदद इससे ज़्यादा करीब कर देती है। जब अल्लाह की मदद आती है तो कोई भी दुश्मन, कोई भी मुश्किल आपके सामने नहीं खड़ी रह सकती। अल्लाह की फतेह और नुसरत बंदे को ऐसी ताकत देती है कि वो इस सब चीज़ों को अबूर कर लेता है, और जो पहले इसे शिकस्त लगाती नजर आती थी। नस्रु मिनल्लाहि व फतहुन करीब दरअसल एक पुकार है, एक ऐलान है कि जब अल्लाह का वादा हो तो फिर फतह और कामयाबी सिर्फ और सिर्फ करीब ही नहीं बल्कि यकीनन आती है। यानी कि अल्लाह पाक आपसे वादा कर रहे हैं, आपने इस दुआ को इस अमल में जैसे ही आप लोग पढ़ोगे, साथियों भाइयों बहनों, फतह आपकी होगी, जीत आपकी होगी, कामयाबी आपकी होगी। इसलिए जब भी जिंदगी में मुश्किलात आए और गौसे पाक का ये बताया हुआ अमल, साथियों भाइयों बहनों, आपने इस जुमेरात के इस खास मौके पर, इसमें आखिर में जब भी आप थक जाएं, जब भी आपका हौसला जवाब दे जाए, बस दिल की गहराइयों से नस्रु मिनल्लाहि फतहिन करीब आपने इस अमल में शामिल करना है। नस्रु मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़ते हुए आज के इस मौजज़ाती अमल को आपने बिल्कुल एंड तक, साथियों भाई बहनों, देखिएगा, बड़ी अहम चीज़ें आपको समझानी है। अब आपने जैसे ही नस्रु मिनल्लाहि व फतहुन करीब को हाथों की उंगलियों पर, ये तस्बीह के दानों पर आपने ये खास तादाद में ये वजीफ़ा पढ़ना है। नस्रु मिनल्लाहि व फतहुन करीब को आपने कितनी बार पढ़ना है? पूरे 41 बार, 41 टाइम आपने ये वजीफा पढ़ना है। यानी कि 40 और एक बार, ना एक बार भी कम हो ना एक बार भी ज्यादा हो। जब 41 बार ये मौजज़ाती वजीफा अमल में शामिल कर लें तो दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आखिर में आपने क्या करना है? आखिर में पहले तो दुरूद शरीफ पढ़िएगा, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से खूब सारी दुआएं कीजिएगा। कोशिश करना सजदे में जाके दुआएं मांगे, और दुआएं जैसे ही कर लें तो पानी के गिलास पर दम करके पानी को आपने कूलर मटके में स्टोर कर देना है थोड़ा सा पीने के बाद, और इस पानी को ख़त्म ना होने दीजिएगा। इस पानी को आपने जब भी थोड़ा 1-2-3 गिलास जितना इस कूलर मटके में बच जाए, इसमें और पानी मिला दें। इस पानी को हमेशा अपने पास रखें, जितने टाइम तक रख सकते हैं। इस पानी को बीमारों को पिलाएं, कर्जों में डूबे हुए को पिलाएं, जालिमों को भी पिलाकर देख लें, जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। दुश्मनों को पिलाएं, दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। रूठे हुए किसी महबूब को किसी तरह ये पानी पिला दे, यकीन करें आपके कदमों में गिर जाएगा। इस अमल को पढ़ने वाला, साथियों भाई बहनों, इस अमल की इजाज़त सबको है, बस आपने वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। दुआ करे रब करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती, कोताही, कोई कमी पेशी हुई हो तो रब करीम अपनी शान करीमी के सदके माफ़ फरमाए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।